आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बेंगलोर सेंट्रल पार्लियामान के हलके के लिए कई सारे कांग्रेस के टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हजरात इलेक्शन के मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर के सेंट्रल पार्लियामान हलके के लिए कांग्रेस टिकट हासिल करने की ख्वाहिश में कई सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनमें से एक जाना माना मशहूर व मारूफ नाम गफ्फार बेग साहब का है, जो कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस आने वाले लोकसभा इलेक्शन के मैदान जंग में बहुत जल्द उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि गफ्फार बेग साहब का ताल्लुक महादेवापुरा से है और ये कांग्रेस पार्टी के सरगर्म लीडर भी माने जाते हैं। लिहाजा इन्होंने बेंगलोर शहर के रियासती कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब से मुलाकात करते हुए अपने लिए दुआएं करने की दरख्वास्त की। साथ ही अमीर शरीयत ने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ गफ्फार बेग की कामयाबी के लिए दुआएं करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इस खास मौके पर बेंगलोर रूरल केपीसीसी के साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद साहब ने गफ्फार बेग की सियासी समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर जनाब डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद साहब ने गफ्फार बेग साहब के बारे में कहा कि वो बड़े ही बेहतरीन लीडर हैं, जो कि सियासी कारगुजारियां और उससे जुड़ी हुई जिंदगियों के बारे में बेहतर अंदाज से समझते और जानते हैं। उनके अंदर बहुत ही उम्दा सलाहियतें और खूबियां मौजूद हैं, जिनके जरिए वो आवाम से जुड़ी सभी कामों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही इस मीटिंग में तमाम मौजूदा लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि अवाम को चाहिए कि वो इस बार गफ्फार बेग साहब को मौका दे और अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए, क्योंकि वो हर तबके हिंदू मुस्लिम दलित सभी जातों में बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ नाम है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कई सालों से गफ्फार बेग साहब अपने बेहतरीन कामों से सबका दिल जीतते आ रहे हैं। इस मौके पर गफ्फार बेग साहब ने सभी से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें अवाम, सियासी लीडर्स, उलमाए कराम से मुकम्मल सपोर्ट और मदद मिल रही है और अवाम की ख्वाहिश पर ही वो इस इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि पिछले साल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब रिजवान अरशद साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं। वजीर आजम की ज़बरदस्त लहर और ज़ोर की बदौलत भले ही वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनका मुजाहिरा काबिल तारीफ रहा है। गफ्फार बेग साहब ने आगे कहा कि अगर इस साल रिजवान अरशद साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो फिर इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। इंसाफ मिले, पूरे मुल्क को इंसाफ मिले, लोकसभा में भी अल्लाह पूरे मुल्क वालों को अल्लाह इंसाफ मिले, राज्यसभा में भी अल्लाह पूरे मुल्क के बाशिंदों को भी अल्लाह इंसाफ मिले। ऐसे अफराद को चुनकर अल्लाह वहाँ मुंतखब फरमा, वहाँ लगते अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोकसभा के लिए इस तरह आपने कोशिश करनी शुरू की है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। इस तरह होना चाहिए, हमारे मुसलमान पूरे इखलास के साथ काम करें, लेकिन शर्त यह है कि आसपास जो रहते हैं वो कहीं दूसरों के साथ वो गलत नीयत का सलूक न करें। जब कहीं जाकर हमारे जो मुखलिस ऐसे जो गफ्फार बेग साहब की तरह जो होते हैं उनको कामयाबी ऐसे दुश्मनों की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमाए और मुकम्मल इनको कामयाबी अता फरमाए और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कसरत के साथ ये कामयाब हो और किसी भी किस्म की अल्लाह ताला इनके नुकसान से हिफाजत फरमाए, सेहत व आफियत से रखे। इस मौके को मैं क्या बोलने के लिए अल्फाज नहीं। आज अमीर शरीयत की जो दुआ किए, जो अल्फाज मेरे लिए किए, मैं बहुत मुझे ये हो रहा है आज, ये खुशी हो रही है। तो आपकी क्या कोशिश है सर? कोशिश है बेंगलुरु सेंट्रल, जहाँ मैं का बाशिंदा हूँ, जहाँ महादेवपुर से मैं आता हूँ, जहाँ 6 लाख वोट है और 2 दफ़ा कांग्रेस 3 दफ़ा हारी महादेवपुर से। सब जगह आते हैं, लेवल आता है, माधेपुर आते ही
डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि महादेवपुर में मेरी ताकत है, महादेवपुर मेरी ताकत है और मेरा बेस है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस मुझे टिकट दी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेंट्रल कांग्रेस एमपी जीते। आप जो है पिछले इलेक्शन में काफ़ी काम कर चुके हैं। जी हाँ। जब रिजवान अरशद वहाँ कैंडिडेट रहे जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? श्री रिजवान अरशद साहब मेरे लीडर हैं और मेरे भाई हैं। बहुत हम लोग दो इलेक्शन 2014 और 19 में बहुत कोशिश की। महादेवपुर से बोल रहे हैं हारे, लेकिन रिजवान अरशद साहब को महादेवपुर से ज़्यादा दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अक़लियतों का वोट जो मिलना था नहीं मिला, उसकी वजह से हारे। तो कब से आप कांग्रेस पार्टी में हैं? कैसे आपको पॉलिटिक्स में जो है किस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं हाई स्कूल से मैं पॉलिटिक्स करके आ रहा हूँ, कॉलेज कैंपस से मैं सियासत ही जानता हूँ और करीब 25 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। वर्तुल हल्के का यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। अभी केपीसीसी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आप जब ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ तो कांग्रेस के बड़े लीडरों का मेरी ख्वाहिश नहीं, महादेवपुर आवाम की ख्वाहिश और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, आवाम कुछ चाहती है तो कुछ होता है। तो क्या रद्द-ए-अमल है कांग्रेस के बड़े लीडर्स? मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, डी.के. शिव कुमार साहब से मिला हूँ, अपने लीडर बीजेड ज़मीर अहमद साहब से मिला हूँ, रिजवान अरशद साहब से मिला हूँ, रामलिंगा रेड्डी साहब से मिला हूँ। ये बोले आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरह आप काम करना चाह रहे हैं? क्या एक मंसूबा, सोच और फिक्र रखना चाहते हैं? देखो, मुझे बेंगलुरु सेंट्रल अगर मुझे एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ अक़लियतों के लिए और हर आवाम के लिए। और जहाँ से मैं आता हूँ IT कैपिटल है कर्नाटक का, जो इंटरनेशनल टेक पार्क है, सब है जो महादेवपुर से आते हैं। तो जो स्कीम है जो मैं जाहिर नहीं कर सकता, जब टिकट आने दो मैं जाहिर करता हूँ, और सब कुछ मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो बीजेपी के MP PC मोहन साहब यहाँ पे पिछले तीन मरतबा जो है जीतते हुए आ रहे हैं, तो एक स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का यहाँ पर। 3 साल जीते नहीं, जिताए गए। 3 साल वो खुद जीते नहीं, उनको जिताया गया। वो खुद अपनी ताकत पे नहीं जीते। कौन सा? वो उनको जिताया गया है। आपको मीडिया वालों को पता है। नहीं, मोदी वेव थी इसलिए जो है वहाँ से कैंडिडेट सी अगर सेंट्रल में देखो मोदी वे में रिजवान अरशद साहब, आप स्टैटिस्टिक लेके देखिए, 52,000 वोट से, सॉरी 56,000 वोट से हारे मोदी वे में। लेकिन पोलिंग अपनी जो माइनॉरिटी है ना, पोलिंग नहीं की आगे। माइनॉरिटी जो इस बार जो कि MLA में सेम पैटर्न वोटिंग करेंगे तो हमारा एक MP आ जाता है। जो MLA पैटर्न की वोटिंग हो गई ना माइनॉरिटीज़ एरिया में, तो इसके लिए क्या आप ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और मेरे बगैर कोई दूसरा कैंडिडेट भी आ रहा है तो हमें उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो कई नाम भी हैं यहाँ पर जो है, रिजवान अरशद का भी नाम है, मोहम्मद नलपाड़ का भी नाम है सेंट्रल के लिए, और भी कई नाम हैं। अगर रिजवान अरशद साहब खड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे, ये हमारा वादा है। अगर वो नहीं खड़ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मौका आप मुझे दे, क्योंकि मैं महादेवपुर से आता हूँ जहाँ पे 6 लाख वोट है। और मेरी शिवाजी नगर होने दो, सर्वज्ञ नगर में होने दो, गांधीनगर में होने दो, शांति नगर में होने दो, मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरे लीडर्स हैं। तो उसके लिए मैं, अगर रिजवान अरशद साहब नहीं कर रहे हैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनकी जगह मुझे दीजिए, अगर MP जीतना है तो। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो इस मर्तबा नहीं ठहरेंगे, मुझे कहा है इस मर्तबा नहीं ठहरेंगे। मैं शिवाजी नगर का MLA हूँ। क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आ चुका जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, शुक्रिया सर। आखिर में क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? सर, पब्लिक के लिए
हैप्पी दिवाली बोलना चाह रहा हूँ। आज अपने भाइयों लोगों का दिवाली है और मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सब अमन से रहिए, मिल के रहिए। राहुल गांधी साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है, नेक्स्ट पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। 100% अगर कांग्रेस मेजॉरिटी आ गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आ गए, वज़ीर आज़म राहुल गांधी साहब जी हैं हमारे वज़ीर आज़म और हमारे लीडर हैं और हर सबके लीडर है, कांग्रेस वालों के, हर सब कांग्रेस वर्कर के राहुल गांधी जी लीडर हैं। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा। आज का दिन एक बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, पर्टिकुलरली गफ़ार बेग एंड टीम जो आज हमारे अमीर शरीयत साहब से मुलाकात हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं उनसे हमें लेके जा रहे हैं। तो आज मुलाकात का मकसद था कि पिछले 3 मरतबा बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस का कैंडिडेट हार चुका है, तो इसके लिए ये बार एक नया चेहरा गफ़ार बेग के चेहरे से इंशाअल्लाह, अगरचे पार्टी हाई कमांड डिसाइड करके टिकट देने से बहुत चांसेस है इंशाअल्लाह, क्योंकि गफ़ार बेग के अंदर क्या है, एक इल्म है, दूसरा गैरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तीसरा इंशाअल्लाह जो ज़रूरतें हैं इलेक्शन के लिए वो ज़रूरतें भी पूरे कर सकते हैं। इसके लिए एक पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे रिजवान अरशद साहब बता रहे थे कि ये बार वो कॉन्टेस्ट करने वाले नहीं हैं, तो उसके लिए पूरे हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से गफ़ार बेग भाई आ रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पर गैरों का वोट बहुत ज़्यादा है। अभी गैरों जो दूसरी पार्टी के जो है, हालांकि बीजेपी के लीडर्स खुद बोल रहे हैं अगर गफ़ार बेग को टिकट मिल रही तो हमें पार्टी छोड़ के सिर्फ गफ़ार बेग के लिए काम करने तैयार हैं, गफ़ार बेग को जिताने तैयार हैं बोल के। तो ऐसा ही इंशाल्लाह बेंगलुरु सेंटर के अंदर एक एजुकेटेड, एक यंग एनर्जेटिक यूथ चेहरा होना था, वो चेहरा गफ़ार बेग के रूप में आ रहा है इंशाल्लाह। इसके लिए पार्टी के बड़े लीडर से मुलाकात हुई, सब लोग अश्योरेंस दे को हैं, सब लोग बोल के हैं आप काम स्टार्ट करो इंशाल्लाह, अगर आपके हक़ में है तो हो जाएगा बोल के। तो एक उम्मीद है, उसके लिए पूरे मिल के ऑलरेडी काम स्टार्ट करके हैं। तो एक उम्मीद है आप लोगों का सब साथ रहने से इंशाअल्लाह कि पूरे इंडिया के अंदर एक सेक्युलर गवर्नमेंट आना है, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना है, इंडिया के अंदर अमन होना है तो कांग्रेस गवर्नमेंट आना है, कांग्रेस गवर्नमेंट आना है तो हाई कमांड जिसे भी डिसाइड करता है उसके लिए एक मन से एक दिल से अगर काम करे तो इंशाअल्लाह हुकूमत आ सकती है। और क्या है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट जो फार्मूला जो है बीजेपी वर्सेस इंडिया, अगर बीजेपी का एक कैंडिडेट है, इंडिया का एक कैंडिडेट है, तो किसी ताकत नहीं है रोकने के लिए। ये कॉन्सेप्ट अगर ये फार्मूला क्लिक हो गया तो इंशाअल्लाह राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत आ सकती है। क्या एक्सपीरियंस है इनका, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस गफ़ार बेग का? एक्चुअली उनका क्या है, वो जब हाई स्कूल में थे तभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली वो 17-18 साल की उम्र से पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, सो बंदा सियासत में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है और बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज है उनको। एक दूसरा क्या है, गैरों के साथ बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तीसरा क्या है, माली हालत भी अच्छी है। चौथा क्या है, उनके अंदर इल्म है। पांचवा क्या है, सुनने की ताकत है, समझने की ताकत है, अमल करने की ताकत है। इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है वो।